तुम जो इस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हो, इस वक्त भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक साइलेंट बैटल चल रही है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम खुद से एक सवाल रोज पूछ रहे हो कि मैं ज्यादा कर सकता हूँ या बस इतना ही मेरी लिमिट है। और सच बताऊं, ये सवाल सिर्फ वही लोग पूछते हैं जिनके अंदर लीडर छुपा होता है। फॉलोअर कभी अपनी लिमिट पर सवाल नहीं करता, फॉलोअर बस सिस्टम के हिसाब से चलता है, जबकि लीडर सिस्टम को ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर डिसाइड करता है कि इस सिस्टम के ऊपर कैसे जाना है। लीडर बनना कोई डेजिग्नेशन नहीं होता, कोई बैज नहीं होता, कोई कुर्सी नहीं होती। लीडर बनना एक इंटरनल शिफ्ट होता है, एक ऐसा शिफ्ट जो तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है। और जब दिमाग के अंदर शिफ्ट होता है ना, तो दुनिया अपने आप शिफ्ट होने लगती है। लोग तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं, बिना तुम्हारे कुछ बोले, बिना तुम्हारे प्रूव किए। क्योंकि लीडर बोलता कम है, प्रेजेंस ज्यादा होती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी जितनी वैल्यू तुम खुद को देते हो। तुम अपने आप को अगर एवरेज समझ रहे हो ना, तो दुनिया तुम्हें उससे ज्यादा कभी ट्रीट करेगी ही नहीं। और अगर तुम अपने आप को स्पेशल, कैपेबल और पावरफुल समझने लग गए ना, तो शुरू में लोग हंसेंगे, डाउट करेंगे, अपोज करेंगे, लेकिन टाइम के साथ वही लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया प्रूफ से नहीं, कंसिस्टेंसी से कन्विंस होती है। लीडर का सबसे बड़ा फर्क होता है उसकी क्लैरिटी। लीडर को ये क्लियर होता है कि वो क्या नहीं करेगा। आम लोग यहीं पे अटक जाते हैं, वो हर चीज ट्राई करते हैं, हर किसी को खुश करना चाहते हैं, हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि लीडर सिलेक्टिव होता है, वो सबकी सुनता है लेकिन मानता सिर्फ अपनी है। और ये एटीट्यूड घमंड से नहीं आता, ये क्लैरिटी से आता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम कोई डिसीजन लेने जाते हो, तुम सबसे पहले क्या करते हो? 10 लोगों से पूछते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, सबसे ओपिनियन लेते हो। और जब 10 अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, फिर डिसीजन डिले होता है, फिर रिग्रेट होता है। जबकि लीडर यहाँ अलग होता है, लीडर एडवाइस लेता है लेकिन डिसीजन खुद लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गलती होगी भी तो वो उसकी अपनी होगी। और एक बात याद रखो, जो इंसान गलती करने से डरता है ना, वो जिंदगी में कभी भी लीडर नहीं बन सकता। लीडर की लाइफ में गलतियां आती हैं, लेकिन वो गलतियों से भागता नहीं, उन्हें यूज करता है। गलती लीडर के लिए फेलियर नहीं होती, फीडबैक होती है। और जो फीडबैक को सीरियसली ले लेता है ना, वही नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि लीडर का कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो चिल्लाता नहीं, शो ऑफ नहीं करता। उसका कॉन्फिडेंस शांत होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में होता है, उसके आई कांटेक्ट में होता है, उसके डिसीजंस में होता है। तुम किसी रूम में घुसते हो ना, और बिना बोले लोग तुम्हारी तरफ देखने लग जाते हैं, ये लीडरशिप है। ये प्रैक्टिस से नहीं, पहले बिलीफ से आता है। बिलीफ का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता, बिलीफ का मतलब होता है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना, ये मानना कि जो भी मेरी लाइफ में होगा उसका रीजन मैं हूँ। लीडर विक्टिम नहीं होता, लीडर कभी ये नहीं बोलता कि मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। लीडर बोलता है ठीक है, सिचुएशन ये है, अब इसके साथ क्या किया जा सकता है। और जब तुम इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हो ना, तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। तुम कंप्लेन करना बंद कर देते हो, तुम एक्सक्यूज देना बंद कर देते हो, तुम ब्लेम गेम से बाहर आ जाते हो। और यही वो जगह है जहां लीडरशिप स्टार्ट होती है। लीडर को वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, वो लाइक, कमेंट, अप्रिसिएशन के लिए काम नहीं करता, वो अपने स्टैंडर्ड के लिए काम करता है। और जब तुम अपने स्टैंडर्ड ऊपर ले जाते हो ना, दुनिया को ऑटोमेटिकली ऊपर आना पड़ता है। लोग तुम्हें तब फॉलो नहीं करते जब तुम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो, लोग तुम्हें तब फॉलो करते हैं जब तुम उनसे अलग होते हो। ये याद रखो, लीडर अक्सर अकेला होता है, हर स्टेज पर नहीं लेकिन हर अपग्रेड पर। जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा सर्कल छोटा होता जाता है। और ये बिल्कुल नेचुरल है। हर कोई तुम्हारी स्पीड पर नहीं चल सकता, हर कोई तुम्हारी सोच को नहीं समझ सकता। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि लीडर बनने के बाद सब तुम्हें समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो तुम गलत जगह पर हो। लीडर बनने के बाद सबसे पहले मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, रेजिस्टेंस आता है, ऑपोजिशन आता है। लेकिन अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग हो ना, तो ये सब चीजें तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि और सॉलिड बना देती हैं। लीडर इमोशनल नहीं होता, इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। वो गुस्से में डिसीजन नहीं लेता और डर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसे पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। साइलेंस भी लीडरशिप का एक बहुत पावरफुल वेपन होता है। हर जगह रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहकर भी तुम जीत जाते हो। एक और बात, लीडर का फोकस सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं होता, एग्जीक्यूशन पर होता है। मोटिवेशन आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन रह जाता है। लीडर रूटीन बिल्ड करता है, वो छोटी छोटी चीजों में कंसिस्टेंसी दिखाता है। टाइम पर उठना, टाइम पर काम करना, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना, ये कोई छोटी बातें नहीं है। यही छोटी चीजें मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाती हैं। इस दिन तुम अपने आप से ये कहना शुरू कर दोगे ना कि मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, उस दिन तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगेगी। लोग तुम्हारी बात पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया प्रॉमिस से नहीं, प्रूफ से चलती है। और हाँ, पैसा भी लीडरशिप का एक हिस्सा है। पैसा गोल नहीं होता, टूल होता है। पैसा तुम्हें ऑप्शंस देता है, पैसा तुम्हें फ्रीडम देता है। और लीडर फ्रीडम के बिना काम नहीं कर सकता। इसलिए पैसा कमाना गलत नहीं है, बिना डायरेक्शन के पैसा कमाना गलत है। लीडर पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, विजन के लिए कमाता है, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए। और जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है ना, पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। तुम्हें बस अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है। और वैल्यू बढ़ाने का एक ही रूल है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर सकते हो, उतनी ज्यादा तुम्हारी वैल्यू होती है। लीडर प्रॉब्लम्स से भागता नहीं, प्रॉब्लम्स ढूंढता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहीं से ग्रोथ निकलेगी। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, तुम्हारी बात में वजन नहीं है, तो उसका एक ही कारण है, तुम खुद अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे। जिस दिन तुमने अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर कर लिए ना, उस दिन दुनिया को भी बदलना पड़ेगा। इसलिए लीडर बनने का पहला रूल ये नहीं है कि तुम दूसरों को कैसे कंट्रोल करोगे, पहला रूल
ये है कि तुम खुद को कैसे कंट्रोल करते हो, अपनी सोच, अपना टाइम, अपनी एनर्जी। जो इंसान अपनी एनर्जी पर कंट्रोल कर लेता है वही बाकी चीजों पर भी कंट्रोल कर लेता है। आज से एक डिसीजन लो, छोटा डिसीजन ही लेकिन सॉलिड। अपनी लाइफ को रिएक्शन से नहीं इंटेंशन से जीना शुरू करो। जो भी करो पूरी जिम्मेदारी के साथ करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारा चलना बदल रहा है, तुम्हारा बात करने का तरीका बदल रहा है, तुम्हारी आंखों में क्लैरिटी आ रही है। और जब ये सब होने लगे ना, तब समझ लेना लीडर बनना शुरू हो चुका है। दुनिया बाद में नोटिस करेगी, पहले तुम्हें खुद को नोटिस करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। लीडर हमेशा एक्शन से पहले अपनी एनर्जी को समझता है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर इंसान के पास सेम एनर्जी नहीं होती। लीडर ये नहीं देखता कि मेरे पास कितना टाइम है, लीडर ये देखता है कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रहे हो तो चाहे तुम दिन भर बिजी रहो, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। लीडर बिजी नहीं होता, वो फोकस्ड होता है। तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा कि तुम दिन भर में किस चीज पर सबसे ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी डायरेक्शन बताती है। अगर तुम्हारा दिमाग बार बार प्रॉब्लम पर जा रहा है तो तुम प्रॉब्लम के साथ ही जी रहे हो, पर अगर तुम्हारा दिमाग सोल्यूशन पर जा रहा है तो तुम ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। लीडर अपने दिमाग को ट्रेन करता है कि दिक्कत दिखे तो तुरंत सवाल आए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होती, लेकिन रोज कॉन्शियस एफर्ट से होती है। एक लीडर का एक और पावरफुल ट्रेट होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब लीडर तुरंत सुख के पीछे नहीं भागता। आम लोग क्या करते हैं, आज मजा चाहिए, आज कंफर्ट चाहिए, आज अप्रिसिएशन चाहिए, जबकि लीडर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करता है। आज थोड़ा अकेला रहना पड़े चलेगा, आज थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े चलेगा, आज रिजल्ट ना भी दिखे चलेगा, क्योंकि लीडर को अपने ऊपर भरोसा होता है कि जो मैं आज कर रहा हूं उसका रिटर्न टाइम के साथ जरूर मिलेगा। और यहीं पर एक और फर्क समझना होगा, लीडर होप पर नहीं चलता, लीडर प्रोसेस पर चलता है। होप बोलती है शायद हो जाए, प्रोसेस बोलता है अगर मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा तो होगा। तुम जितना ज्यादा अपनी लाइफ को प्रोसेस ड्रिवन बनाओगे उतना कम इमोशनल अप्स और डाउन्स होंगे। लीडर का मूड उसके काम को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि काम उसके मूड को कंट्रोल करता है। एक और बात जो थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन सच है, लीडर हर किसी के साथ सेम नहीं होता। वो रूड नहीं होता लेकिन एक्सेसिबल भी नहीं होता। तुम अगर हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल होना तो लोग तुम्हारी वैल्यू कम समझने लगते हैं। लीडर बाउंड्रीज सेट करता है, वो जानता है किसको कितना एक्सेस देना है। ये बाउंड्रीज ईगो के लिए नहीं होती, ये फोकस के लिए होती है। तुम्हें अपनी लाइफ में ये डिसाइड करना होगा कि कौन तुम्हारी एनर्जी को चार्ज करता है और कौन ड्रेन करता है। लीडर धीरे धीरे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। हर किसी को साथ लेकर चलना पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी ग्रोथ के साथ नेचुरली ड्रॉप हो जाते हैं। इसको लॉस मत समझना, ये अलाइनमेंट का पार्ट होता है। एक लीडर क्रिटिसिज्म से भी अलग तरीके से डील करता है। आम लोग क्रिटिसिज्म को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जबकि लीडर क्रिटिसिज्म को डेटा बना लेता है। अगर क्रिटिसिज्म में सच है तो लीडर उसे सुधार लेता है, अगर वो बस नॉइज है तो लीडर उसे इग्नोर कर देता है। दोनों सिचुएशंस में लीडर इमोशनली स्टेबल रहता है। वो या तो इंप्रूव करता है या मूव ऑन करता है। तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि लीडर को हर चीज आनी जरूरी नहीं होती। लीडर को बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसको आती है। डेलीगेशन लीडरशिप का बहुत बड़ा पार्ट है। जो इंसान सब कुछ खुद करना चाहता है वो थक जाता है। लीडर सिस्टम बनाता है, सिस्टम के थ्रू काम होता है, मूड के थ्रू नहीं। और सिस्टम तब बनता है जब तुम डिसिप्लिन को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हो। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं होता, इसका मतलब होता है जो डिसाइड किया है उसको पूरा करना, चाहे मन हो या ना हो। लीडर इंस्पिरेशन का वेट नहीं करता, लीडर कमिटमेंट पर काम करता है। एक और बात जो तुम्हें समझनी होगी कि लीडर कंपैरिजन से दूर रहता है। तुम अगर बार बार दूसरों की स्पीड, दूसरों के रिजल्ट्स, दूसरों के लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी कंपेयर करोगे ना तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। लीडर सिर्फ अपने कल से कंपेयर करता है, आज मैं कल से बेटर हूं या नहीं, बस यही उसका मैट्रिक होता है। लीडर का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। वो छोटी छोटी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो ऐसी जगह नहीं जाता जहां उसे अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करनी पड़े। अगर तुम बार बार अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं तुम खुद भी अपनी वर्थ पर डाउट कर रहे हो। लीडर क्वाइटली अपना काम करता है और टाइम के साथ रिजल्ट बोलता है। और हाँ, लीडर अपनी बॉडी का भी ख्याल रखता है। ये मोटिवेशन वीडियो का ग्लैमरस पार्ट नहीं होता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा फिजिकल पोस्चर, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी स्टेमिना, ये सब तुम्हारी लीडरशिप को सपोर्ट करता है। थका हुआ दिमाग कभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए लीडर अपनी बॉडी को एसेट की तरह ट्रीट करता है, बर्डन की तरह नहीं। लीडर एक और चीज पर काम करता है, सेल्फ टॉक। तुम अपने आप से कैसे बात करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम अपने आप पर बार बार डाउट करोगे तो दुनिया भी तुम पर डाउट करेगी। लीडर अपने आप से डिसिप्लिन्ड लैंग्वेज में बात करता है। वो अपने आप को ना नीचा दिखाता है ना ही हवा में उड़ाता है। उसकी सेल्फ टॉक बैलेंस्ड होती है, ऑनेस्ट और एम्पावरिंग। और जब बात आती है फियर की तो एक बात क्लियर कर लो, लीडर फियरलेस नहीं होता। लीडर फियर के बावजूद काम करता है। फियर को हटाने की कोशिश मत करो, फियर को साथ लेकर चलना सीखो। तुम जितनी बार फियर के सामने खड़े होते जाओगे उतनी बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस रियल होता जाएगा। लीडर लॉन्ग टर्म थिंकर होता है। वो एक डिसीजन लेने से पहले ये सोचता है कि इसका इंपैक्ट 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वो लॉन्ग टर्म विजन को सेक्रीफाइस नहीं करता। यही क्वालिटी तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है। आखिर में एक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि लीडर बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हर लेवल पर तुम्हें अपने आप का नया वर्जन बनाना पड़ेगा। जो चीजें तुम्हें यहाँ तक लाई हैं जरूरी नहीं कि वही चीजें तुम्हें आगे भी ले जाएं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट बहुत जरूरी
जरूरी है। तुम जितना ज्यादा अपने आप पर काम करोगे ना, उतना कम तुम्हें दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी आंखों की सीरियसनेस ही काफी होगी। और जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाओगे, तब तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएगा कि लीडर बनना बोलने से नहीं होता, लीडर बनना जीने से होता है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।